बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ जी एक न्यू रेसिपी के साथ इफ्तार स्पेशल में। और ये है जी आलू पफ पैटीज़। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए जी इसके लेयर्स चेक कीजिए कैसे इसकी अलग अलग लेयर्स निकल के बिल्कुल सामने हैं। और ये इतने क्रिस्पी और करारे हैं, आप लोग एक बार खाएंगे तो इसको रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है जी 2 कप के करीब मैदा और इसको अच्छे तरीके से छान लिया था। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और ये मेरे पास टोटल 1 कप के करीब घी था। इसको मैंने मेल्ट कर लिया और इसमें मैंने शामिल किया है जी 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर लिया है। ये देखिए जी जब आटे की इस तरह मुट्ठी बनने लग जाए तो फिर आप समझे कि ये ठीक है, इसी तरह हमें चाहिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको गूंद लेंगे, जैसे नॉर्मल आटा घर में गूंदते हैं उसी तरीके के साथ इसको गूंदना है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये देखिए जी बिल्कुल ये ना सॉफ्ट है और ना ही ये हार्ड है। इस तरह की डो हम लोगों ने तैयार करनी है। इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। चलिए जी अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी जो सलाई पहले तैयार करके हम रख लेते हैं। जो ऑयल घी मैंने बचा लिया था इसको थोड़ा सा मेल्ट किया है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये याद रखिएगा कि इसमें ऑयल शामिल नहीं करेंगे। और जो हम लोगों ने ये मैदा गूंदा है उसमें भी ऑयल शामिल नहीं करेंगे, ये घी ही शामिल करेंगे। इससे ये क्रिस्पी और करारे बनते हैं। ये देखिए जी इसको हम मिक्स करने का फ्रिज में रख लेंगे और अब हम फिलिंग इसकी तैयार कर लेंगे। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है, कुकिंग ऑयल। ये देखिए जी इसमें बिल्कुल कम ऑयल ही जाएगा। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 1/2 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ इसमें। और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसके साथ ही हमें शामिल करूँगी जी इसमें चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी जी चिली फ्लेक्स। और 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी ये नमक का। इनको ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेंगे, इनका कच्चापन ताकि दूर हो जाए। ये देखिए जी अब हम इसमें शामिल करेंगे जी अपने जो बॉयल किए हुए पोटैटो हैं। इनको मैंने बॉयल करके इनके छिलके रिमूव कर दिए थे और इनको शामिल करेंगे। इनको ऐसे मोटा मोटा हम लोग इनको मैश कर लेंगे चम्मच के साथ। ये देखे जी मैंने मैश कर लिया है इनको। अब इसमें मैं शामिल करूंगी जी बॉयल मटर इसमें शामिल करूंगी और इनको मिक्स कर लेंगे। फिलिंग आप कोई भी इसमें ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये ही फिलिंग ले। आप चिकन की, कीमे की, कोई भी फिलिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखिए जी हमारी रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी हमारी डो माशाल्लाह से देखे रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको सेंटर में से काट लेंगे और इनके हम लोग इक्वल पार्ट में इनकी कटिंग कर लेंगे पेड़े बनाने के लिए। ये देखिए जी इसके जी 6 पेड़े बन के सामने आ गए हैं। अब इनको पेड़े बना के रख देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अगर जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। और जो अभी देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप लोगों की तरफ से हमें सपोर्ट होती है। ये देखिए जी अब हम पेड़े तैयार कर चुके हैं।
ये बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं। आप लोगों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसे बनी है। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है ताकि आप लोगों की रेसिपी ख़राब ना हो। इसमें बहुत ही जो अहम बातें हैं वो मैं आगे जाके आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए जी, जैसे हम लोग घर में रोटी बेलते हैं इसी तरीके के साथ रोटी को बेल लेना है और इसको थोड़ा बारीक ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। इसी तरीके के साथ हम लोगों ने इसकी तमाम रोटियां जो बेली थी, 6 रोटियां थी। अब जो पहली रोटी है इसके ऊपर जो सलई हम लोगों ने वो तैयार की थी घी की और कॉर्नफ्लोर की, वो उसके ऊपर इसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ लगानी है हमने। ये हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इसकी जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये किनारों पे सेंटर में अच्छे तरीके के साथ इस पे हम लोगों ने फैला देनी है। उसके बाद हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और दूसरी रोटी ऊपर रख लेंगे। अगर रोटी दूसरी छोटी भी है तो आप लोग टेंशन है उसको खींच के आप लोग बराबर कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसी तरीके के साथ हम लोगों ने रोटी को खींच के हम लोगों ने उसके बराबर कर लिया है, नीचे वाली रोटी के बराबर है। इसी स्टेप को हम फॉलो करते हुए आगे की जो रोटियां हम लोगों ने रखी हुई हैं बेल के वो भी हम इसी तरह ही कर लेंगे। ये देखिए जी, लास्ट रोटी भी रख दिया और उसके ऊपर मैदा स्प्रेड कर दिया है मैंने। उसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेंगे ताकि उनके अंदर कोई जो एयर वगैरह हो वो निकल जाए। अब हम नाइफ के मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे जी। साइडों से हम लोगों ने ये पार्ट हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसके वो उतार लेने हैं और ये भी हम लोगों के ज़ाया नहीं जाएंगे। ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी कि इसके हम क्या तैयार कर सकते हैं। ये हम लोगों ने बिल्कुल चौकोर साइज में इसको स्क्वायर साइज में इसको हमने काट लेना है शेप में। ये देखिए जी, इसके मैं 4 पीस कर रही हूँ। ये देखें जी, हम लोगों ने इसके 4 पीस कर लिया और एक पीस को हम लोगों ने उठाया है और बेलन की मदद से इसको हल्का हल्का इसको प्रेस कर लेंगे और इसकी शेप जो है वो भी हम इसकी दुरुस्त कर सकते हैं। अगर इसकी नहीं भी शेप अच्छी है तो हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं बेलन की मदद से। ये देखिए जी, और हम लोगों ने ज़्यादा इसको बेलना नहीं है और ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस हल्का हल्का इसको फैला लेना है। अब हम लोगों ने जो फिलिंग तैयार की थी वो हमारी ठंडी हो चुकी है, वो इसके ऊपर हमने 1 से 1.5 चम्मच भर के रख लेंगे और हम लोगों ने ये देखें जी, एक कोने से दूसरे कोने तक हम लोगों ने पानी लगा लिया है और कोने से उठा के हम लोगों ने दूसरे कोने के ऊपर रख देंगे और जो हम लोगों ने पानी लगाया हुआ है उस वहां से हम लोगों ने इसको दबा देना है अच्छे तरीके के साथ। और आप लोग ये बिल्कुल भी ना टेंशन लीजिएगा कि ये जाके ऑयल में जो खुल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये आप लोगों के सामने ही मैं फ्राई करूंगी, देखिए जी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये इसको अच्छे तरीके से इसका बंद कर दिया है आगे से मुंह। ऑयल जो है इस को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑयल हल्का सा गर्म होना चाहिए तो हम लोगों ने ये डाल देना है। अगर आप लोग इसको गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं सही बनेंगे और आप लोगों की रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए जी, जब हम डालने के बाद वो उसके हल्के हल्के बबल आने चाहिए, वरना इसकी ये जो लेयर्स हैं ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी जैसे ये निकली हैं। इनके ऊपर हल्का हल्का ऐसे जो ऑयल साथ में डालते जाएंगे और ये खुद ब खुद ही बनती जाएंगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से देखिए इसका एक एक लेयर निकल के बिल्कुल सामने है जी। अगर हम इसको लाए हल्के गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो ही हमारी ये लुक सामने आएगी, अदरवाइज ये लुक हमारे सामने नहीं आएगी। अगर आप लोग इसको गर्म ऑयल में शामिल कर डाल देते हैं तो वो ऊपर ऊपर से जल जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और इनकी ये जो लेयर्स हैं ये भी नहीं निकलेंगी।
ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और करारे और क्रिस्पी हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और करारे हैं। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।